नमस्कार प्यारे भक्तजनों, आप सभी का इस दिव्य सत्संग में स्वागत है। आज हम उस रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे जिसे संत कबीर साहिब जी ने अपनी अमृत वाणी में बार बार संकेतों में बताया। यह विषय केवल कहानी नहीं है, केवल धर्म की बात नहीं है, बल्कि आत्मा की वास्तविक यात्रा है। आज का मनुष्य बाहर की दुनिया में इतना खो गया है कि उसने अपने भीतर के संसार को भूल दिया है। लोग मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, लेकिन अपने मन के भीतर झांकने का समय नहीं निकालते। कबीर साहिब कहते हैं कि परमात्मा बाहर नहीं, भीतर है, लेकिन भीतर पहुंचने के लिए आत्मा को 7 द्वारों से गुजरना पड़ता है। ये 7 द्वार पत्थर के बने हुए द्वार नहीं हैं, ये आत्मा की अवस्थाएं हैं, ये मनुष्य के भीतर की परीक्षाएं हैं, ये वे मंजिलें हैं जिन्हें पार करके जीव परमधाम तक पहुंचता है। आज का यह सत्संग बहुत गहरा है, इसे केवल कानों से मत सुनिए, इसे हृदय से सुनिए। पहला द्वार, इंद्रियों पर विजय का द्वार। संत कबीर साहिब कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसका अपना मन है। मन 5 इंद्रियों के पीछे भागता रहता है। आंख सुंदर वस्तुओं के पीछे भागती है, कान प्रशंसा सुनना चाहते हैं, जीभ स्वाद चाहती है, शरीर आराम चाहता है, मन हर समय नई इच्छाएं पैदा करता है। यही पहला द्वार है मनुष्य की स्थिति। सोचिए, सुबह आंख खुलते ही मन कहां भागता है? मोबाइल की तरफ, पैसे की तरफ, चिंताओं की तरफ। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते ही प्रभु का नाम लेते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। इसका गहरा अर्थ, शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन इच्छाएं बूढ़ी नहीं होती। एक व्यक्ति गरीब होता है तो सोचता है थोड़ा पैसा मिल जाए। जब पैसा मिल जाता है तो और अधिक चाहिए, फिर बड़ा घर चाहिए, फिर नाम चाहिए, फिर सम्मान चाहिए। इच्छाओं का अंत नहीं, यही मनुष्य को पहले द्वार पर रोक। दूसरा द्वार, सत्य का द्वार। पहले द्वार के बाद आत्मा दूसरे द्वार पर पहुंचती है। यह सत्य का द्वार है। सत्य केवल बोलने का नाम नहीं, सत्य जीवन जीने का नाम है। आज संसार झूठ पर चल रहा है। व्यापार में झूठ, रिश्तों में झूठ, दिखावे में झूठ, धर्म में भी झूठ। मनुष्य बाहर से कुछ और दिखता है, भीतर कुछ और होता है। कबीर साहिब का संदेश, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य सबसे बड़ा तप है। जो व्यक्ति सच बोलता है उसे डर नहीं रहता। झूठ बोलने वाला हर समय भय में रहता है। लोग झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें नुकसान का डर होता है। नौकरी चली जाएगी, लोग क्या कहेंगे, सम्मान कम हो जाएगा। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं, सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन अंत में वही विजय दिलाता है। सत्य का वास्तविक अर्थ, सत्य का अर्थ केवल शब्दों में सच बोलना नहीं। सत्य का अर्थ है ईमानदार कमाई, पवित्र विचार, निष्कपट व्यवहार, भीतर और बाहर एक जैसा होना। आज का समाज, आज लोग सोशल मीडिया पर खुश दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। लोग नकली चेहरा पहनकर जी रहे हैं। कबीर साहिब कहते हैं, जो स्वयं से झूठ बोलता है वह परमात्मा तक कभी नहीं पहुंच सकता। तीसरा द्वार, दया और करुणा का द्वार। जब मनुष्य सत्य में स्थिर हो जाता है तब उसके भीतर दया उत्पन्न होती है। दया धर्म की जड़ है। आज संसार में सबसे बड़ी कमी दया की है। लोग मंदिरों में लाखों रुपए चढ़ाते हैं, लेकिन गरीब को देखकर मुंह फेर लेते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप। यदि मन में करुणा नहीं तो पूजा व्यर्थ है। दया केवल मनुष्यों के लिए नहीं, पशुओं के लिए दया, प्रकृति के लिए दया, छोटे जीवों के लिए दया। जो व्यक्ति हर जीव में परमात्मा को देखता है वही तीसरे द्वार में प्रवेश करता है। कठोर वचन भी हिंसा है। बहुत लोग सोचते हैं कि हमने किसी को मारा नहीं, इसीलिए हम अच्छे हैं, लेकिन शब्दों से भी घाव होते हैं। किसी का अपमान करना भी हिंसा है। प्रेम की शक्ति। कबीर साहिब कहते हैं, ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। आज लोग डिग्रियां लेकर भी अशांत हैं क्योंकि प्रेम नहीं है। जहां प्रेम है वहां परमात्मा स्वयं उपस्थित होते हैं। चौथा द्वार, नाम सुमिरन का द्वार। अब आत्मा चौथे द्वार पर पहुंचती है। यहां मनुष्य को संसार से ऊपर उठकर प्रभु के नाम में स्थिर होना पड़ता है। नाम की महिमा। कबीर साहिब कहते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट।
संसार का धन मृत्यु के समय छूट जाएगा, लेकिन नाम धन साथ जाएगा। लोग नाम क्यों नहीं जपते? क्योंकि मन बाहर भागता है। यदि 5 मिनट बैठकर नाम जपने को कहो तो मन बेचैन हो जाता है, लेकिन घंटों मोबाइल चलाने में थकान नहीं होती। सच्चा सुमिरन क्या है? सिर्फ माला फेरना नहीं। यदि हाथ माला फेर रहा है लेकिन मन संसार में है तो वह सच्चा सुमिरन नहीं। सच्चा सुमिरन है हर कार्य करते हुए प्रभु को याद रखना। नाम जपने का प्रभाव धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, क्रोध कम होता है, भय समाप्त होता है, भीतर आनंद उत्पन्न होने लगता है। 5वां द्वार, गुरु का द्वार। यह अत्यंत महत्वपूर्ण द्वार है। बिना गुरु के आत्मा रास्ता भटक सकती है। गुरु की आवश्यकता क्यों? जैसे जंगल में मार्गदर्शक चाहिए, वैसे ही आध्यात्मिक मार्ग में गुरु चाहिए। कबीर साहिब कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। गुरु वह है जो परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाए। नकली और सच्चे गुरु आज संसार में बहुत ढोंग है। बड़े वस्त्र, बड़ी बातें, चमत्कारों का दिखावा। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं, सच्चा गुरु वह है जो आपके भीतर का अंधकार मिटा दे। गुरु क्या करता है? अहंकार तोड़ता है, सत्य सिखाता है, आत्मा को जगाता है, मनुष्य को भीतर की यात्रा करवाता है। 6ठा द्वार, अहंकार का विनाश। यह सबसे कठिन द्वार है। मनुष्य सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन मैं नहीं छोड़ पाता। अहंकार के रूप, धन का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, सुंदरता का अहंकार, धर्म का अहंकार, यहां तक कि कई लोग भक्ति का भी अहंकार करने लगते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब तक मैं है तब तक परमात्मा नहीं मिलते। प्रकृति का नियम, जो झुकता है वही ऊंचा उठता है। फल वाला वृक्ष झुकता है, सूखा वृक्ष अकड़ा रहता है। इसी प्रकार सच्चा ज्ञानी विनम्र होता है। 7वां द्वार, परम मिलन का द्वार। अब आत्मा अंतिम द्वार तक पहुंचती है। यहां पहुंचकर मनुष्य के भीतर अद्भुत परिवर्तन होता है। भय समाप्त, मृत्यु का डर समाप्त, मन शांत, प्रेम ही प्रेम, परम अनुभव। यह अंतिम अवस्था है। सत्य अपना लेती है, प्रेम में जीती है, नाम जपती है, गुरु की शरण में रहती है, अहंकार छोड़ देती है। तब 7वां द्वार खुलता है। इसे कबीर साहिब ने सहज समाधि, सतलोक, परम धाम, बैकुंठ कहा है। उस अवस्था का अनुभव, भीतर शांति, भय समाप्त, मृत्यु का डर खत्म, हर जगह परमात्मा का अनुभव। कबीर साहिब कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, जल जल ही समाना। यह तत् कहियो ज्ञानी, अर्थात आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। आज मनुष्य क्यों दुखी है? क्योंकि वह बाहर खोज रहा है पैसा, नाम, प्रसिद्धि, भोग, लेकिन शांति भीतर है। कबीर साहिब कहते हैं, जिसने स्वयं को जान लिया उसने परमात्मा को जान लिया। कलयुग की सबसे बड़ी समस्या, आज लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, लेकिन कबीर साहिब ने कहा, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न कोई दाई के जाना। परमात्मा मृत्यु का सत्य कबीर साहिब बार बार याद दिलाते हैं कि यह शरीर नश्वर है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। मनुष्य सोचता है अभी बहुत समय है, लेकिन मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसलिए अभी से प्रभु भक्ति शुरू करो। अंतिम संदेश, प्यारे भक्तजनों, यह संसार एक सराय है। हम यहाँ हमेशा रहने नहीं आए। एक दिन सब कुछ छूट जाएगा। धन, परिवार, शरीर साथ जाएगा तो केवल कर्म और प्रभु का नाम। इसलिए जीवन को व्यर्थ मत गंवाइए। बैकुंठ के 7 द्वार बाहर कहीं नहीं है, वे हमारे भीतर हैं। जो अपने भीतर यात्रा करता है वही परम धाम तक पहुंचता है। समापन, यदि आपको यह सत्संग अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग संत कबीर साहिब जी की वाणी को समझ सकें। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, सत साहिब जी।